दोस्तों, स्वागत है आपका अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आलस एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाजत नहीं देता। अर्थात मनुष्य कोई भी काम नहीं करना चाहता, उसे कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता सिवाय आराम फरमाने के। आलस मनुष्य को दुर्गम मार्ग पर ले जाता है। आलसी मनुष्य को अपने कुर्सी से उठने में भी कठिनाई होती है। आज की कहानी सुनने के बाद आप आलस कभी नहीं करोगे और मेहनत करने से कभी भी नहीं डरोगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूर हिमालय में बसे हुए एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह लड़का पूरे गांव में अपने आलसी और काम चोरी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और सोता रहता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता था। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आते हैं और वह अगले 3 दिनों तक इस गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते और दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात के समय में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में आराम करने के लिए चले जाते थे। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और भिक्षा लेकर वापस लौटते थे तो वह हर बार उस जवान लड़के को इस पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते थे। बौद्ध भिक्षु 2 दिन तक यह सब दृश्य देखते रहे और वह समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास गए जो कि अभी भी इस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उस भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसने सबसे ऊंची चोटी की ओर देखा। उसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या यह संभव है? मैं उस पहाड़ी की चोटी तक नहीं जा सकता। मैं बहुत ही आलसी हूं। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के की और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी की चोटी पर नहीं मिलेगा। वह तो उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी की चोटी तक चढ़कर दूसरी तरफ उतरना होगा। याद रखो, वह कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। वो एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी बिखेरता है। बौद्ध भिक्षु की इन बातों से उसे लड़के के अंदर बहुत अधिक उत्सुकता जग गई। उसने आज से पहले ऐसे किसी पंख के बारे में कभी भी नहीं सुना था। वह इस रोमांचक सफर के बारे में सोचकर अंदर से उत्साहित हो रहा था। इसलिए उसने भिक्षु की चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और चढ़ता गया, उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंततः जब वह मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी की चोटी को नीचे की ओर देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती आगे थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना और भी ज्यादा मुश्किल, वो खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा था और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन भिक्षु को पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी मशक्कत, खोज और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था जो गुफा के द्वार से रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो काफी देर तक उस पंख की ओर ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा
और भिक्षु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे वह उपलब्धि और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, फेफड़े सांस न आने के कारण फटे जा रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित करता जा रहा था। अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस पर काबू पा लिया है और एक महान लक्ष्य को पाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहले कदम उठाना ही होगा, अपने लक्ष्य की ओर चलना ही होगा और तब तक चलते रहना होगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक कर रखा हुआ था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और फिर वह उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हमें असंभव लगे पर फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए, फिर चाहे वह लक्ष्य कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। हमें लगातार खुद को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और असफलताओं और बाधाओं का सामना करने पर भी अंदर से मजबूत बने रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर टिके रहकर अपने दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और निरंतरता भी विकसित करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, आलस पर काबू पाने का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियां और असफलताओं को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना, ना कि हार मानने के। कर्म के रूप में विकास की मानसिकता को अपनाकर हम असफलता के बारे में अपनी सोच को नया रूप दे सकते हैं और इसका अपने सुधार और सीखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलस पर काबू पाने के लिए अपने आराम को छोड़कर जीवन की चुनौतियां और अवसर को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।